आज हम पाठ 2 वाक नामक कविता का अर्थ पढ़ेंगे। वाक की रचनाकार लल्लद्य कश्मीर की लोकप्रिय कवयित्री है। उनका जन्म 1320 ईस्वी के आसपास श्रीनगर के एक गांव में हुआ था। उन्हें ललेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिका आदि नामों से भी जाना जाता है। उनकी कविता भक्तिपूर्ण है। उन्होंने जाति, मत, सांप्रदायिक भेदभाव एवं बाह्य आडंबरों से ऊपर उठकर ईश्वर भक्ति की प्रेरणा दी और मानव प्रेम को सर्वोच्च स्थान अर्थात सबसे ऊंचा स्थान दिया। लल्लद्य अपनी दोहों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे कश्मीरी में वाक कहते हैं। इन्होंने अरबी, फारसी और संस्कृत के कठिन शब्दों की जगह हिंदी के सरल शब्दों में वाक शैली में अपनी रचनाएं लिखी। 14वीं सदी में इतनी सरल रचना एक आश्चर्य ही है। प्रस्तुत पद में कवित्री प्रथम पद में कहती है कि यह जीवन नश्वर है और क्षण भंगुर है। जैसे रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे दे भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। प्रस्तुत पद में कवयित्री इस संसार को, भवसागर को, संसार को सागर मान रही हैं और अपने देह को भक्ति रूपी नाव मान रही हैं। और जो व्यक्ति के हृदय में आने जाने वाली सांस है, श्वास, उसे कच्चे धागे की उपमा देते हुए कहती है कि मैं इस भव सागर में, संसार रूपी सागर में अपने भक्ति रूपी नाव को, कच्ची रस्सी जो है, सांस रूपी जो रस्सी है, उसे अपने शरीर को, अपने नाव को पार लगाना चाह रही हूँ, खे रही हूँ, नैया को खे रही हूँ। लेकिन मुझे भव सागर से पार मुक्ति मिलती ही नहीं। ना जाने कब मेरे भगवान मेरी बात सुनेंगे और मुझे भव सागर से पार करेंगे। जिस प्रकार कच्चे सकोरे, मिट्टी का सकोरा जिसे पकाया नहीं गया है, उसमें से निरंतर पानी बहता रहता है, रिसता रहता है और पानी बर्बाद होता है, वैसे ही मेरे जो सभी प्रयास है, प्रभु की प्राप्ति के सभी प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। और मेरे मन में बार बार एक वेदना उठती है कि मैं कब अपने प्रभु से मिलूंगी। अब मैं अपने घर अर्थात परमात्मा लोक में जाना चाहती हूँ। दूसरी कविता है हमारी। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। यहाँ पर सम यानी एक बराबर वाली स्थिति में रहना, ना बहुत ज्यादा ना बहुत अधिक, सम माने बराबर वाली स्थिति। इसमें समता के महत्व को व्यक्त करते हुए कवित्री कह रही है कि अगर तू बहुत ज्यादा खाएगा तो संसारिक भोगों में लीन होगा, तो भोग से कुछ प्राप्त नहीं होगा। तू भोग के विरुद्ध त्याग और तपस्या का जीवन अपनाएगा तो इससे तेरे मन में अहंकार उत्पन्न होगा। तो तू भोग और त्याग के मध्य जी, इन दोनों के मध्य जी। इंद्रियों पर उचित संयम रख, तभी तू सुख और दुख, भोग और त्याग के बीच समान भाव से रहना सीखेगा और इसी समदशा में प्रभु प्राप्ति के बंद द्वार खुलेंगे और तेरा प्रभु से मिलन होगा। हमारी तीसरी कविता है। आई सीधी राह से, गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझू को दू क्या उतराई। कवित्री कहती है मैं आई तो सीधी राह से थी, किंतु मैं उल्टे राह में चलने पड़ी। अर्थात मैं पहले तो भगवत प्राप्ति के पथ पर ठीक ही आई थी, किंतु गलती से मैंने हठ योग का मार्ग पकड़ लिया और जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी को, जो कि नाड़ी जो हमारे शरीर में बीचों बीच स्थित है, उसको साधने का प्रयास करती रही
और कुंडलिनी जागरण के प्रयास में लगी रही। इसी में सारा जीवन बीत गया। उसे दुख है कि अंत में उसने अपनी जेब टटोली तो उसमें कुछ भी ना था। सारा जीवन व्यर्थ हो गया। अब वह परमात्मा को जवाब देने योग्य भी नहीं रही। उतराई के नाम पर उसके पास कुछ भी शेष नहीं है। चौथी कविता हमारी, चौथा दोहा। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यहाँ थल थल से आश्रय है स्थान, जगह और शिव अर्थात भगवान। यहाँ कवयित्री कहती है कि शिव अर्थात कल्याणकारी देवता जो बहुत जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे देवता के बारे में कहती है कि ऐसा ईश्वर, वह परमात्मा कल्याणकारी है और वह हर जगह विद्यमान है, हर जगह विद्यमान है। इसलिए हिंदू या मुसलमान उसे अपनाने में किसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए। और यदि कोई ज्ञानी अपने आप को बोलता है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये शिव हिंदू के हैं, तो जो ऐसा ज्ञानी है वो ऐसे ज्ञानी को संबोधित करते हुए कवित्री कहती है कि हे ज्ञानी, अगर तू सच्चा ज्ञानी है तो पहले अपने स्वयं को जान, अपने आप, अपने आत्मा रूप को पहचान, अपने आत्म रूप को पहचान। आत्मा से ही परमात्मा को जाना जा सकता है। इसके साथ ही हमारी ये कविता संपन्न हुई।